प्रिय विद्यार्थियों, हमारा क्वेश्चन चल रहा था उर्मिला की विरह वेदना और हमने लगभग इसके 2 पॉइंट हमने पूरे कर चुके हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है या दूसरा जो पंक्ति है उसमें पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली विरहिणी के रूप में ये हम पढ़ रहे थे। साकेत महाकाव्य की नायिका उर्मिला की विरह वेदना के साथ साथ उसके जीवन चरित्र का उल्लेख कीजिए। तो किस तरह से पतिव्रता धर्म का वो पालन करती है नायिका, जिसका नाम विरहिणी उर्मिला है। उसी उर्मिला की विरह व्यथा को बड़े ही आकर्षक शब्दों में कवि हमारे मैथिली शरण गुप्त ने किया है। पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली विरहिणी। देखो इस तरह से देखें, गुप्त जी के काव्य में साकेत काव्य में उर्मिला, साकेत काव्य में उर्मिला के चरित्र में पतिव्रता धर्म के पालन, गुप्त जी के साकेत काव्य में उर्मिला के चरित्र में पतिव्रता धर्म के पालन का उल्लेख मिलता है। पतिव्रता धर्म का पालन करने का उल्लेख मिलता है। किस तरह से वह अपने पतिव्रता का धर्म का पालन करती है और किस तरह से श्री राम के साथ सीता तो अपने धर्म का, श्री राम के साथ सीता तो अपने धर्म का पालन कर रही है, किंतु लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को जाते समय लक्ष्मण सांत्वना के वचन भी न बोल सके। अर्थात हम देखते हैं कि किस तरह से श्री राम के साथ में सीता चली जाती है जो अपने धर्म का पालन कर रही है, किंतु लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को जाते समय लक्ष्मण सांत्वना भी नहीं दे सके। सांत्वना इसमें तय आता है, सांत्वना भी न दे सके, के वचन भी न बोल सके। फिर भी उर्मिला अपने पतिव्रता धर्म का पालन
निष्ठावान होकर अपने पतिव्रता धर्म का पालन निष्ठावान होकर करती है। तो इस तरह से निष्ठावान होकर करती है। तो किस तरह से वो पतिव्रता धर्म का वो पालन करती है? पालन निष्ठावान होकर करती है। वह हर पल लक्ष्मण की याद में, वह हर पल याद में डूबी रहती है। अपने काम में यानी डूबी रहती है। हर पल लक्ष्मण की याद में डूबी रहती है। प्रतीक्षा ही अब जीवन का लक्ष्य बन गया है। प्रतीक्षा ही जीवन का लक्ष्य बन गया है। वह रोती बिलखती है। वह रोती बिलखती है, किंतु अपने पतिव्रता धर्म को कभी नहीं भूलती। पतिव्रता धर्म को कभी नहीं भूलती है। वह कभी नहीं भूलती है। वह मिथिला से पली बड़ी और अयोध्या में लक्ष्मण की पत्नी बनकर आई। लक्ष्मण की पत्नी बनकर आई। और अयोध्या से लक्ष्मण की पत्नी बनकर के, यानी अयोध्या में लक्ष्मण की पत्नी बनकर आई। किंतु भाग्य भी दुर्भाग्य में बदल गया। अब तो प्रतीक्षा करते हुए जीवन बिताना होगा। ये विचार करती रहती है। कौन? ये उर्मिला। बिताना होगा। इसी प्रकार के विचार मन में चलते रहते हैं। उदाहरण देखिए, जो पतिव्रता
8 पहर 64 घड़ी 8 पहर 64 घड़ी 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, स्वामी का ही ध्यान। छूट गया छूट गया छूट गया पीछे, छूट गया पीछे स्वयं, छूट गया स्वयं उसे अपना अपना आत्मज्ञान, उसे आत्मज्ञान। तो इस तरह से 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उसे अपना ही आत्मज्ञान, यानी आत्मज्ञानी उसे विवेक नहीं रहा। हर समय वह अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए लक्ष्मण की प्रतीक्षा करती रहती है। ये प्रतीक्षा का जो पल है वो बढ़ता ही जा रहा है, पल प्रतिपल प्रतीक्षा के जो भाव हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसी का इस प्रकार उर्मिला पतिव्रत का, पति धर्म का पालन करते हुए पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए लक्ष्मण की प्रतीक्षा में लीन रहती है। ये पंक्तियां हैं जिसमें ये बताया गया है कि गुप्त जी के साकेत काव्य में उर्मिला की चरित्र में पतिव्रता धर्म के पालन का उल्लेख मिलता है। श्री राम के साथ सीता तो अपने धर्म का पालन करने के लिए कर रही है, किंतु लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को जाते समय लक्ष्मण सांत्वना के वचन भी न बोल सके। फिर भी उर्मिला अपने पतिव्रता का धर्म पालन निष्ठावान होकर करती है। हर पल लक्ष्मण की याद में डूबी रहती है। प्रतीक्षा ही अब जीवन का लक्ष्य बन गया है। वह रोती है, बिलखती है, किंतु अपने पतिव्रता धर्म को कभी नहीं भूलती है। वह मिथिला से पली बड़ी और अयोध्या में लक्ष्मण की पत्नी बनकर आई, किंतु भाग्य भी दुर्भाग्य में बदल गया। अब तो प्रतीक्षा करते हुए ही जीवन बिताना होगा। इस प्रकार के विचार मन में चलते रहते हैं। तो एक तरफ धर्म का पालन करना, और यह सभी भावों को तो हमने तीसरे पॉइंट में पढ़ लिया, लक्ष्मण की पत्नी के रूप में, यानी कि पतिव्रता धर्म के रूप में। अब हम अगला पढ़ेंगे उर्मिला का संताप, यानी इसमें भी विरह वेदना के भाव हैं। ये भी उर्मिला की वेदना को ही प्रकट करने वाले सुंदर भाव हैं। तो देखिए, अब अगला पॉइंट है हमारा चौथा, जिसमें उर्मिला की विरह वेदना के भावों को प्रकट किया गया है। वो पॉइंट है चौथा, चौथा है उर्मिला के संताप में विरह की अनुभूति, पीड़ा यानी संताप यानी दुख या विरह की अभिव्यक्ति। गुप्त जी के काव्य में उर्मिला को
संताप में, संताप में, संताप में पीड़ित दिखाया है। पीड़ित उर्मिला को, गुप्त जी के काव्य में उर्मिला को संताप में पीड़ित दिखाया है, दिखाया है। उर्मिला, उर्मिला महल में रहते हुए, महल में रहते हुए, रहते हुए, उर्मिला महल में रहते हुए उर्मिला महल में रहते हुए दिन रात, दिन रात विरह की प्रचंड अग्नि में, प्रचंड अग्नि में, अग्नि में जलती रहती है। प्रचंड अग्नि में जलती रहती है, यानी उर्मिला के ये संताप है। उर्मिला महल में रहते हुए दिन रात विरह की प्रचंड अग्नि में जलती रहती है। आसमान में, आसमान में चमकने वाले तारे, चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्रमा की शीतल चांदनी, शीतल चांदनी, चंद्रमा की शीतल चांदनी अग्नि वर्षा, अग्नि वर्षा के समान प्रतीत होती है, कि समान प्रतीत होती है। लाल रंग के खिलने वाले, लाल रंग के खिलने वाले, लाल रंग के खिलने वाले सुंदर फूल, सुंदर फूल अंगारों के समान, के समान शरीर को जलाते नजर आते हैं, जलाते नजर आते हैं। तो इस तरह से लाल रंग, लाल रंग के, लाल रंग के खिलने वाले, लाल रंग के खिलने वाले सुंदर फूल अंगारों के समान शरीर को जलाते नजर, जलाते हुए, जलाते हुए नजर आते हैं। उर्मिला उर्मिला विरह, उर्मिला विरह की मार, चुपचाप, उर्मिला विरह की मार चुपचाप सहती रहती है, रहती है। मुंह से कुछ नहीं बोलती, मुंह से कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं बोलती, बोलती अपने प्रियतम की छवि आंखों में सजाकर, आंखों में सजाकर, अपने प्रियतम की छवि आंखों में सजाकर, सजाकर
अपने प्रियतम की छवि आंखों में सजाकर अपनी विरह वेदना को इस प्रकार प्रकट करती है, इस प्रकार प्रकट करती है। क्या कहती है? इस प्रकार प्रकट करती है। देखिए उदाहरण है, मानस मंदिर में सती, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। इस तरह से इसमें प्रेतम की जो मानस है, मन में अपने प्रेतम को, उस रूप को सजा करके वह बैठ जाती है, देखती है, उसके रूप को निहारती है। जलती सी उस विरह में, आरती की जिस तरह से पूजा का दीपक जलता रहता है, उस पूजा के दीपक की भांति उसकी विरह वेदना में गहरी संवेदना देखी जा सकती है। किस तरह से वो विरह वेदना को भोग रही है, किस तरह से उस विरह वेदना की दौर से गुजर रही है, उस विरहिणी की इस विरह व्यथा को यहाँ प्रकट किया गया है। तो इस प्रकार मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा को था, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। तो इस तरह से वह उस पति की रूप को, उसके स्वरूप को अपने हृदय में, अपनी आंखों में सजा करके विरह की अग्नि में दिन रात उस दीपक की भांति, आरती के दीपक की जाति जलती रहती है। इस प्रकार इन पदों में उर्मिला की मानसिक स्थिति को दर्शाया है, मानसिक स्थिति को दर्शाया है कि विरहिणी किस दौर से गुजर रही है। तो इस प्रकार से उर्मिला की मानसिक स्थिति को दर्शाया गया है। ये संताप है, पीड़ा है। संताप का मतलब था पीड़ा में, अपनी पीड़ा में वो अपनी विरह वेदना को प्रकट करती है। तो इस प्रकार से यह हमारा चौथा पॉइंट था। पांचवें पॉइंट में हम लेंगे अब हम पांचवा पॉइंट लेंगे, हृदयगत प्रेम की अनुभूति करने वाली या हृदयगत प्रेम को प्रकट करने वाली। जो हृदय में लक्ष्मण के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम की अनुभूति वो कैसे करती है, इसका हम तो इस तरह से उर्मिला का संताप हमने पढ़ा। अब पांचवा पॉइंट है, वह है जो उर्मिला की विरह वेदना को दर्शाने वाला है, विरह वेदना को दिखाने वाला है। वो पॉइंट है पांचवा पॉइंट, जिसमें हृदयगत उर्मिला का हृदयगत
प्रेम, हृदयगत प्रेम, उर्मिला का हृदयगत प्रेम का स्वरूप। यानी उसके हृदय में लक्ष्मण के प्रति कितने मनोभाव हैं, किस तरह के भाव हैं, उसी का उल्लेख इसमें किया गया है। कवि गुप्त ने उर्मिला की विरह वेदना में लक्ष्मण की स्मृति को सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। उर्मिला की विरह वेदना में लक्ष्मण की स्मृति को सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है। उर्मिला को विश्वास है कि प्रियतम मुझसे दूर अवश्य है। उर्मिला को विश्वास है कि प्रियतम मुझसे दूर अवश्य है, किंतु हृदय की तड़पन दोनों में, हृदय की तड़पन दोनों में एक समान है। लक्ष्मण भी उर्मिला के विरह में, उर्मिला के विरह में व्याकुल रहता है। लक्ष्मण भी उर्मिला के विरह में व्याकुल रहता है। उर्मिला को ऐसा लगता है कि हमारा प्रेम दीपक और पतंगा के समान है, उर्मिला को ऐसा लगता है कि हमारा प्रेम दीपक और पतंगा के समान है। यहां दीपक लक्ष्मण है तथा पतंगा उर्मिला है। पतंगा दीपक की लौ से प्रेम करता है। पतंगा दीपक की लौ से प्रेम करता है। उसी पर अपने
प्राणों को अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देता है, उसी पर अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देता है। यही प्रेम की रीति है, प्रेम की रीति रही है, यही प्रेम की रीति रही है। यानी यहां हम ये कह सकते हैं कि लक्ष्मण है वो दीपक है, फिर भी वो कहते हैं दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली। तो पतंगा तो भाग्य है, भाग्य लिपि काली। क्यों? क्योंकि पतंगा तो उस दीपक पर जल करके अपने जीवन लीला को ही समाप्त कर लेता है, अर्थात उसका जो प्राण न्योछावर करने है, जो वो बलिदान देता अपना, उस बलिदान का कोई महत्व नहीं रहता। क्योंकि अगर वो जिंदा रहता है तो उस विरह वेदना में कम से कम तड़पेगा तो सही, लेकिन वह तड़पने का मौका भी नहीं देता। तो वो अपनी तुलना करती है दीपक और पतंगे से। तो यही प्रेम की रीति रही है। इस प्रकार उर्मिला के हृदय में लक्ष्मण के प्रति अपार प्रेम उमड़ आता है, अपार प्रेम उमड़ आता है। उर्मिला कह उठती है, उर्मिला विरह में भरकर कह उठती है, भरकर कह उठती है। क्या कहती है? ये देखिए उदाहरण में, देखिए उदाहरण है, क्या कहती है? दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। सखी क्या कहती है? सखी पतंग भी जलता है, सखी पतंग भी जलता है, पतंग भी जलता है। दीपक भी जलता है, दीपक भी जलता है। यानी पतंग भी जलता है और दीपक भी जलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता बंधु प्रथा, यानी बेकार में ही, प्रथा ही तू क्यों दहता है, दहता यानी जलता है, क्यों दलता है। कितनी विहलता है, कितनी विहलता है, यानी कितनी पीड़ा है इसमें, कितना दर्द है, कितनी वेदना है, जो इस पंक्तियों में प्रकट की गई है। दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है और दीपक भी जलता है, दोनों जल रहे हैं, विरह की अग्नि है। शीश उठाकर दीपक कहता है, शीश यानी सिर उठाकर, दीपक जलने वाला दीपक कहता है, बंधु व्रथा ही दहता है। हे बंधु तुम क्यों जल रहा है। यह लक्ष्मण उर्मिला कहती, यहाँ उर्मिला के लिए है कि तुम क्यों विरह में क्यों ही अपने समय को व्यर्थ गवा रही है। तो यहाँ दीपक, और दीपक यहाँ लक्ष्मण का प्रतीक है, और यहाँ जो पतंग है वो है आपके उर्मिला का प्रतीक।
इन दोनों के बीच में जो प्रेम है वो दीपक और पतंगे के माध्यम से यहाँ स्पष्ट किया है। बंधु व्रता ही क्यों दहता, कितनी विहलता। दोनों में देखिए प्रेम में कितनी प्रागाढ़ता है, कितना लगाव है कि दीपक बार बार उसे सिर हिलाकर मना करता है कि तू जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। फिर भी दीपक पतंगा है वो दीपक की लौ से प्रेम करता है, अपने प्राणों को न्यौछावर करके अपने उस प्रेम यानी सच्चे प्रेम की अनुभूति को कराता है। अर्थात प्रेम का बलिदान होना या प्रेम के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देना, इसका मतलब सच्चे प्रेम की अनुभूति है वो। तो इस प्रकार इन पदों में उर्मिला और लक्ष्मण के सच्चे प्रेम की अनुभूति हुई है। यानी उर्मिला और लक्ष्मण के सच्चे प्रेम की अनुभूति हुई है। प्रेम के मार्ग में आत्म बलिदान करने से ही प्रेम के मार्ग में आत्म बलिदान करने पर ही सच्चे प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। यानी बलिदान कर दो अपना आप का। तो प्रेम का मार्ग जो है वो आसान नहीं है, उस पे चलने वाले को अपने आप को जलाना पड़ता है, अपने आप को तड़पाना पड़ता है। तो इन सभी पद्यांशों में जो इन बातों को व्यक्त किया है हमने 5 लगभग अभी तक पढ़े, जिसमें लक्ष्मण और उर्मिला की विरह व्यथा को इसमें प्रकट किया। उर्मिला के हृदयगत प्रेम का स्वरूप हमने ये देखा है। और ये जो प्रेम है दोनों तरफ है। जितना प्रेम उर्मिला के हृदय में है उतना ही प्रेम लक्ष्मण के हृदय में भी उर्मिला के प्रति है, किंतु विवश है दोनों तरफ, विहलता व्यवस्था है। तो ये पंक्ति जो है दोनों और प्रेम पलता है। यहाँ दोनों और किसका मतलब है? उर्मिला और लक्ष्मण के लिए है। यानी दोनों के अंदर प्रेम की भावना है। सखी दीपक भी जलता है और यानी पतंग भी जलता है और दीपक भी जलता है, दोनों ही जलते हैं। यानी यहाँ उर्मिला है, यहाँ लक्ष्मण है, यहाँ उर्मिला है। दोनों ही प्रतीक रूप में आए हैं। देखो एक प्रतीक रूप में आया है पतंगा, किसके लिए है? उर्मिला के लिए। तो दीपक लक्ष्मण के लिए। दोनों में ही प्रेम है, दोनों में ही जलन है, विरह की अग्नि है। शीश हिलाकर दीपक कहता है, यानी लक्ष्मण मना करता है कि हे उर्मिला तो क्यों विरह में जल रही हो, समय आने पर मैं लौट आऊंगा। क्योंकि विरह वेदना को भोगने से या दुख पाने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए तुम रो मत, पीड़ित मत हो, विरह की अग्नि में मत जल। लेकिन फिर वो कितनी विहलता है दोनों तरफ, लेकिन वो नहीं मानता। पतंगा दीपक में गिर के ही रहता है, अर्थात अपने प्राणों की बलि दे देता है। तो यही उर्मिला भी उसी पतंगे के समान दीपक की लौ पर अपना बलिदान कर देना चाहती है। ये हृदयगत प्रेम की अनुभूति को कवि ने बड़े ही आकर्षक शब्दों में हमारे सामने रखा है। ये 5 पॉइंट लगभग हमारे पूरे हो गए। त्याग और बलिदान की अगली जो विशेषता है जो उर्मिला में हम देख सकते हैं वो है त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति या बलिदान की भावना से परिपूर्ण। ये इस तरह से ही ये विरह वेदना है।
इसमें चरित्र भी आ रहा है और विरह की भावना भी आ रही है, तो दोनों का ही हम चित्रण कर सकते हैं। यह हमारा छठा पॉइंट है। छठा पॉइंट में है त्याग और बलिदान की भावना से। त्याग और बलिदान की भावना। त्याग और बलिदान की भावना, यह हमारा छठा पॉइंट है।